हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फ्रिक्शन चैप्टर की। एंड कई सारे बच्चों को इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कंफ्यूजन्स होती हैं। चलिए, तो आज उन कंफ्यूजन्स को हम दूर करेंगे और लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल। फिर हम इसके अंदर एक दो एडवांसमेंट्स और करके इसको और पूरी तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दो ब्लॉक ले रखा है मैंने, और अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले रखा है 0.5, एंड बॉटम ब्लॉक एंड ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, दिस इज स्मूथ। ओके, तो चलिए, अब अगर मान लेते हैं, मैं कहता हूं कि ऊपर वाले ब्लॉक पे एक फोर्स F लगाया जाए, और जो कि बहुत स्टैंडर्ड सवाल ये पूछा जाता है कि इस फोर्स F की मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चलें। ठीक है, या सवाल ऐसा आएगा, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि भाई कोई F की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन पूछे जाएंगे। दोनों ही केस में जो एनालिसिस है वो सेम है, और आपको इसी तरीके से, जैसे मैं बताने वाला हूं, आपको कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप एक सही जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहला काम आपको जो करना है, इसके अंदर एक बेचारा ब्लॉक ढूंढना है। व्हाट डू वी मीन बाय बेचारा ब्लॉक? कि जैसे कि अब ये 2 kg पे F लग रहा है, F की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो ये 2 kg का एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। बट ये जो 4 kg है ये डिपेंडेंट है, ये इसी को हमने बोला है बेचारा ब्लॉक। तो जो ब्लॉक डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? कि जब ये 2 kg चलेगा तब ये फोर्स, तब ये 4 kg वाला इस 2 kg वाले को अपोज करने के लिए कि भाई तुम मत चलो, पीछे फ्रिक्शन लगाएगा। और ये 2 kg वाला चाहेगा कि नहीं, 4 kg वाला भी मेरे साथ चले, इसीलिए फ्रिक्शन कहां लगाएगा? आगे लगाएगा। एंड 2 kg विल वांट दैट 4 kg शुड कम अलोंग। फ्रिक्शन चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, बट 4 kg वाला जो कि रुका हुआ था वो चाहता है कि 2 kg वाला ना चले, इसीलिए फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। अब ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है ये हमारा हो गया बेचारा ब्लॉक। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बेचारा ब्लॉक पहचान लिया हमने, जो कि है हमारा 4 kg वाला। दिस इज आवर बेचारा ब्लॉक। ओके, अब एक बार बेचारा ब्लॉक मिल गया तो हमें ढूंढना है कि इस बेचारे ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो भाई सेकेंड पॉइंट में हम ढूंढेंगे, लेट्स से मैं इस ब्लॉक को ए बोल देता हूं, इस ब्लॉक को बी बोल देता हूं। मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ बी मैक्सिमम। अच्छा, तो भाई 4 kg को चलाने वाला कौन है? हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक फ्रिक्शन। तो अगर इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी तो उसको यूज करके 4 kg का हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? तो वी विल गेट फ्रिक्शन लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू कितना है इस इन दो सरफेस के बीच का? 0.5। और नॉर्मल कितना आएगा यहाँ पे? तो नॉर्मल विल बी 20 न्यूटन। तो this will be 0.5 into 20 Newton, that will be equal to 10 Newton. Okay, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है 10 न्यूटन। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ बी मैक्सिमम? इट विल बी 10 न्यूटन डिवाइड बाय द मास दैट इज 4 kg। ओके, तो इससे क्या मिल गया? 2.5। इसको मैं इधर लिख देता हूं, वी गॉट, इसको यहां लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू, ए बी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अब हमारा जो लोअर ब्लॉक है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, या मतलब कह सकते हैं इसकी औकात जो है एक्सेलरेट करने की, वो कितनी है? मैक्सिमम 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाला ब्लॉक कुछ भी हो जाए, इससे ज्यादा तेज एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सिस्टम तब तक ही साथ चल सकता है जब तक एक्सेलरेशन 2.5 से कम हो या फिर 2.5 के बराबर हो। ठीक है, तो अब हम इस पूरे सिस्टम को, इस दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेंगे, और इस दोनों ब्लॉक को हम एक सिस्टम मान लेंगे। सो दिस टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, दिस इज 2 kg प्लस 4 kg, एंड यहां पे एक फोर्स लग रहा है F, और बॉटम पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो म्यू इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। और अब इन दोनों ब्लॉक को अगर हम साथ में चला रहे हैं तो यहाँ के जो फ्रिक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर एंड इंटरनल फोर्स, राइट। सो उसको हमें यहाँ लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट विल बी एक्सेलरेशन
of these two together, it will be force F by 6 because the net mass is what 6. तो हमें पूछा गया था फोर्स F की मैक्सिमम वैल्यू टिल दे मूव टुगेदर. ओके, तो अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम 2.5 हो सकता है तो हम यहाँ पे अगर 2.5 रखेंगे so that will be F by 6. this implies F is equal to 15 न्यूटन. मतलब अगर फोर्स 15 न्यूटन होगा या उससे कम होगा तब तक ये साथ में चलेंगे, बियॉन्ड दैट ये साथ में नहीं चलेंगे. राइट? अब देखिए गलती क्या हो जाती है कई बार बच्चों से, अगर वो इस एनालिसिस को नहीं करेंगे और यहां पे मान लीजिए F की वैल्यू दी गई होती 12 कि भाई 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बताइए दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी. तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इमीडिएटली ऊपर वाले ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेंगे जो कि था 10 न्यूटन, तो इसको लिख देंगे 12 माइनस 10, नेट फोर्स ऑन अपर ब्लॉक विल बी 2 न्यूटन और 2 न्यूटन डिवाइड बाय 2 kg करके इसका एक्सेलरेशन बोल देंगे कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड एट द सेम टाइम नीचे वाले का एक्सेलरेशन वो गलत निकाल देंगे क्योंकि 10 अगर उनने फ्रिक्शन ले लिया है तो 10 डिवाइड बाय 4 दैट विल बी 2.5. ओके, बट ऐसा नहीं होने वाला है, ये गलत है. तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक ये साथ में चलेंगे. तो ये एनालिसिस करना हमारी बहुत जरूरी है ताकि कल को अगर सवाल सिर्फ F की वैल्यू देकर दोनों की इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी पूछेगा तो आपको बताते आना चाहिए. ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया. अब इसी में हम और थोड़ा एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, इसका ग्राफ भी चेक करते हैं. तो अगर मैं इसका ग्राफ चेक करूं तो लेट्स से ये फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ B का मैं ग्राफ बनाऊं. ठीक है, तो जब फोर्स 0 था तो एक्सेलरेशन दोनों के ही 0 थे. वहां से लेकर 15 न्यूटन तक जब फोर्स बढ़ा तो दोनों के एक्सेलरेशन क्या थे, सेम. AA was equal to AB. और जब ये 15 हो गया फोर्स तो एक्सेलरेशन कितना हो गया दोनों का 2.5. ओके, बियॉन्ड दैट जब F और बढ़ गया तो नीचे वाला जो ब्लॉक है जिसको हमने B बोला है उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, जो कि कितना रहेगा 2.5. बट जो दूसरा ब्लॉक है यानी कि जो हमारा ऊपर वाला ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, तो देखिए तो आफ्टर 15 न्यूटन इस पे लगेगा F और यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि अब स्लिपिंग स्टार्ट हो गई होगी और ये है 2. तो एक्सेलरेशन आएगा अपर ब्लॉक का F माइनस 10 डिवाइड बाई 2. ओके, सो अगर आप यहां देखेंगे तो अगर मैं इसको एंगल अल्फा बोलूं और पहले का जो एक्सप्रेशन था कॉमन एक्सेलरेशन का उसको चेक करूंगा तो यहां पे स्लोप क्या आ रहा है 1/6. सो दिस tan अल्फा विल बी इक्वल टू 1/6. बट इसको अगर हम देखें तो स्लोप क्या आएगा 1/2. तो यहां के बाद अब ये और बड़ा स्लोप हो जाएगा. लेट्स कॉल दिस एज एंगल बीटा एंड वी कैन राइट tan बीटा इज इक्वल टू 1/2 और ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन ऑफ A. तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 15 न्यूटन के बाद एक्सेलरेशन ऑफ B कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलरेशन ऑफ A इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा. तो इसी तरीके से इन सवालों को हम अटेम्प्ट करते हैं. इस ग्राफ से थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, इसीलिए इस ग्राफ को भी हमने डिस्कस कर लिया. नाउ इसी के अंदर अब हम एक चीज और देखते हैं कि अगर इस ब्लॉक के साथ इसी सेम एग्जांपल के साथ इस F को हम नीचे लगा दें तो क्या चेंजेस आने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये 2 kg है, ये 4 kg है और इस बार मैं F नीचे लगा रहा हूं. ठीक है, तो अगर अब आपसे मैं पूछूं यहां पे बेचारा ब्लॉक कौन बनेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्लियरली यहां पे बेचारा ब्लॉक है हमारा 2 kg. 2 kg डिपेंडेंट है कि कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, कौन उसको लेके जाएगा. तो अब यहाँ पे 2 kg जो है वो इस ब्लॉक पे पीछे के तरफ फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन और 4 kg 2 kg पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा एंड यही फ्रिक्शन इस 2 kg को लेके जाने वाला है. राइट? तो वो इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं. तो व्हाट विल बी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ A. तो A एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होने वाला है, सो इट विल बी फ्रिक्शन डिवाइड बाय 2 kg एंड वी विल नीड लिमिटिंग फ्रिक्शन सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वी नीड. तो यहाँ पे नॉर्मल हमने निकाला ही था, नॉर्मल वाज 20 न्यूटन
and since this mu was given as 0.5, so limiting friction will be how much? 10. So 10 divided by 2, that is 5 meter per second square. तो यहाँ पे अपर ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन की कैपेसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो ये दोनों ब्लॉक साथ में तब तक चलेंगे जब तक दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना ना हो जाए? 5 ना हो जाए। तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप विल बी, हम इसको एक सिस्टम मान लेंगे, और सिस्टम मानने के बाद ये 2 + 4 6 किलो का पूरा सिस्टम है, और यहाँ पे नीचे फोर्स लग रहा है F, और पीछे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन हेयर इज इक्वल टू 0, सो नेट फोर्स इज ओनली F. तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी F/6, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो पॉसिबल है वो साथ में कितनी है? 5. तो F विल बी इक्वल टू 5 × 6, दैट इज 30 न्यूटन. तो 30 न्यूटन तक ये साथ में चलेंगे, एंड आफ्टर 30 न्यूटन ये सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर. तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है. इसका मैं आपको क्विकली ग्राफ बना के दिखाता हूं. ये F है, लेट्स से ये एक्सेलरेशन ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ B की लाइन है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन में स्लोप कितना आ रहा है? 1/6 का, और कहां तक आएगा? 30 न्यूटन तक. F 0 होने पे एक्सेलरेशन 0 है, तो 0 से लेकर 30 तक हम जाएंगे, और 30 जब था तो एक्सेलरेशन कितना था? 5, दोनों का ही. तो AA इज इक्वल टू AB इस रीजन में. बियॉन्ड दिस ऊपर वाला ब्लॉक फर्दर एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, इट विल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो AA. बट नीचे वाला ब्लॉक अब इसकी एक्सेलरेशन और बढ़ सकती है, तो यहां F माइनस फ्रिक्शन, तो AB को हम लिख पाएंगे आगे की तरफ लगने वाला फोर्स F, पीछे लगने वाला फ्रिक्शन, वो भी लिमिटिंग, क्योंकि अब स्लाइडिंग चालू हो चुकी है. तो F माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज 10 डिवाइड बाय मास, दैट इज 4. तो क्लियरली आप इस एक्सप्रेशन से देख पा रहे हैं स्लोप इज व्हाट? 1/4. तो जैसे कि यहां पे अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं, तो tan ऑफ अल्फा एज वी कैन सी इज 1/6. यहां पे अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ B, एंड दिस विल बी लेट्स से बीटा, and tan of beta, the slope of acceleration of AB will be what? 1/4. तो इसी प्रकार से ये ग्राफ आएगा, जिसके अंदर क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि 0 से 30 न्यूटन तक दोनों साथ में चलेंगे, उसके बाद दोनों की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी. तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है जिससे हम इन टाइप के प्रॉब्लम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो मे बी इन फर्दर वीडियोस हम और भी आगे इसमें चर्चा करेंगे, जब दोनों ब्लॉक के साथ साथ ग्राउंड के साथ भी फ्रिक्शन होगा, एंड मे बी हम दोनों ब्लॉक के बीच में स्टैटिक एंड काइनेटिक दोनों फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को यूज कर लें. तो ऐसे और क्वेश्चंस को मैं लेके आता रहूंगा. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.